अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक ज़ोन। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इमेज ऐड करना सीखा था कि इमेज हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें मल्टीपल इमेजेस किस तरह सेट कर सकते हैं, इसका साइज़ किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या कुछ एडिट कर सकते हैं। ईज़ी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप लेके चलें इसको, आपको आसानी लगेगी। ये मैंने एक पहले ही एक करके रखा हुआ है। अब मैं आपको इसका सोर्स कोड दिखा देता हूँ। सोर्स कोड क्या है इसका, ठीक है। इसमें मैंने विड्थ और हाइट दी हुई इमेज की ही, ठीक है। अब इमेज की विड्थ और हाइट उसकी ही टैग के अंदर मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा, मतलब किस तरह मैंने इसको किया था, ठीक है। अब एक लोगो जो होता है, लोगो का साइज़ होता है 500 बाई 500, ठीक है। आप कोई भी साइज़ यहाँ दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट साइज़ का, यहाँ पर अब जो है आपको मैं 500 बाई 500 करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या रिजल्ट आता है इमेज का, ठीक है। आप कोई सी भी इमेज किसी भी वेबसाइट से आप पिक कर सकते हैं, उसको आप यहाँ रख के उसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसका बॉर्डर बना सकते हैं, उसको सेंटर कर सकते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें जो कि हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। आप ऐसा गेम समझ के इसको खेलें, क्योंकि इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। अगर आप इसमें मिस्टेक होती है, आपकी गलती होती है, आप सीखते हैं उससे, गलतियों से आप सीखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हों, ठीक है। ये हमने किया था, तो इसमें ये हमें एक रिजल्ट सामने आया कि 500 पे हमें इमेज इस तरह शो होती है। अब ये जो मेरी वेबसाइट है ऑब्वियसली, तो इसमें जो है हर चीज़ अपनी जगह परफेक्ट है, हर इमेज का साइज़ एक अलग है। इसमें इसकी ये भी आपको मैं बताऊँगा, इसमें ये तो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, इसकी कोडिंग आपको नहीं समझ आएगी। अगर आएगी भी तो हाँ, इसमें स्टाइल्स वगैरह अलग है, एक स्टाइल शीट होती है, उसकी अपनी होती है वर्डप्रेस की। इसके अंदर ब्रैकेट्स बने हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं, और ये हर सेक्शन अलग अलग है, ठीक है। इमेज का सेक्शन अलग है, और जो आपका इसका डिस्क्रिप्शन है उसका अलग है, हेड अलग है, हेडिंग अलग है, मतलब ठीक है। अब हम इसमें जो है नीचे जो मैंने सेंटर की है, इसमें हमें इतना बड़ा URL लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये JPG है, तो हम इसका एक्सटेंशन JPG ऐड भी करेंगे। ये आपके पास सिंपली आप 500 में ये एक बैक इमेज बैठ, ठीक है। उसके बाद हम इसको अब चाहते हैं कि सेंट्रलाइज़ करें, सेंटर में लेके आएँ इसको साइड पे लाइक हर चीज़ साइड करें, तो उसके लिए हमें स्टाइल शीट क्रिएट करना पड़ेगी, लेकिन हम इसको अच्छा वही स्टाइल शीट को जो है ना, हम लोग इसी के अंदर बना लेंगे, ठीक है। उसके लिए स्टाइल शीट भी होती है जिसको CSS कहते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप होती है, बूटस्ट्रैप भी स्टाइल शीट्स होती है। बेसिकली वो इसलिए होती है, वो आपकी आसानी के लिए होती है कि बहुत सारे स्टाइल्स आप एक ही उसमें पेज में ऐड करते रहेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपने, अच्छा तो वापस जाएंगे फिर देखेंगे। तो स्टाइल शीट को आप एक जगह खोल लें और उसको आप एक जगह खोल लें, आपको पता लगता रहेगा कि आपने किसमें क्या फंक्शन ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे स्टाइल शीट है, ये मैंने एक स्टाइल शीट कॉपी की हुई है, इसमें ये जो है अलाइन करते हैं सेंटर में, ठीक है। इमेज को हम लोग इसमें इसको ये सेंटर में रखेंगे। अच्छा, स्टाइल को क्लोज भी करना था, स्टाइल का टैग ओपन है, तो हम इसको क्लोज भी करेंगे, ठीक है। स्टाइल ये छोटी गलती है, इनको हमें नोट करना है और देखना, इनसे सीखना है, ठीक है। कोई भी टैग जो है, कुछ सिर्फ चंद टैग्स होते हैं, ये देखें आप सेंटर में आ गई इमेज। कुछ टैग्स होते हैं जिनको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे BR हो गया, वो ये लाइन ब्रेक करता है। बाकी सबको ऑलमोस्ट जो है इसको क्लोज करने की ज़रूरत होती है। और इसको हम कॉपी करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़, ये फंक्शन इमेज के लिए है। आप देखिए, हम इसको हम लगा के देखते हैं, हेडिंग्स के लिए H1 H2 H3 H4 के लिए, ठीक है। ये वर्क नहीं करेगा। हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखें H1 H2 और ये H3,
इसके ये इस पे वर्क करोगे, इसके लिए अलग टैग्स होते हैं, इसके लिए अलग टैग्स होते हैं। आप इसको हमने छोटे छोटे नहीं होता, ठीक है, अलग एक स्टाइल की सेंट्रलाइज करना, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको वो बनाएंगे, तो हमने देखा है कि इसमें क्या है, कौन सा स्टाइल यूज किया जाए टैक्स के लिए, कि इमेज के लिए तो हम यूज करते हैं, टैक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक क्लास होती है, ये हर एक चीज़ की क्लास होती है, ये इमेज की क्लास है, इमेज के लिए ये भी इंक्लूड है, टैक्स की हेडिंग्स H1 स्टार्ट करेंगे, इसको टैक्स में ब्रेसेस, ठीक है, इसमें हम टैक्स अलाइन करेंगे, टैक्स अलाइन। अच्छा, इसमें भी छोटी सी मिस्टेक होगी कि इज इक्वल टू और सेंटर और जिससे हम लोग लिखते हैं, ये करके हम इसको क्लोज करके सेव करते हैं, ये गलती है, इससे हमारा जो है Well, I just wanna be happy. How to get ठीक है, there? नहीं Glad that you सही, asked me. हाँ सॉरी, I think मैं it's पहले different for लिखी everyone. मैंने Some जो of है us need work, others need fun. सही Some of लिखी। us अच्छा, need इज purpose इक्वल to टू करके overcome. But try अगर to आप do इस what तरह you love लिखेंगे when it's तब said and नहीं done. होगा 'Cause there's काम, so many differences ठीक in है। each of us. इज Trust इक्वल your टू gut, नहीं it डालना can show हमने, you what you want. मैंने पहले किया था, मैंने इसको कर दीजिए। अच्छा, तो जो हम इज इक्वल टू आप डालेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, और मैंने ये मिस्टेक की थी, आप लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो मिस्टेक्स होती नहीं, ऑब्वियसली हर चीज़ में भी इसी से इंसान सीखता है। अब हम इसमें मल्टीपल इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, तो ये हम लोग मल्टीपल इमेजेस ऐड कर देंगे, और हर इमेज के बीच में हम गैप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास BR का टैग है, जिससे हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं। हम देखेंगे सारी इमेजेस एक साथ जुड़ी हुई, ठीक है। आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो आगे BR लिखते हैं, जितनी दफ़ा आप इसको बीच में गैप, जितना गैप बीच में लेके आना चाहते हैं आप BR का टैग यूज़ करें, लाइन ब्रेक करें, इसको करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसकी प्रैक्टिस करते रहें, आपको जो है इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.